ये कहानी शुरू होती है एक हाई स्कूल की लड़की गोरिया से, जिसने अपनी मेहनत और लगन के दम पे बैंकॉक के सबसे लग्जरी स्कूल कोचर हाई स्कूल में स्कॉलरशिप हासिल की है। लेकिन ये जगह बिल्कुल भी आम नहीं है। यहाँ सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ दिखावा ही सब कुछ है। गोरिया जैसी साधारण लड़की इस माहौल में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती है। एक दिन क्लास में उसके पास एक नई स्टूडेंट हाना आती है। वो दूसरे देश से आई होती है और दोस्त बनाने में उसे काफी दिक्कत आ रही होती है। जब उसकी नजर गोरिया जैसी प्यारी और फ्रेंडली लड़की पर पड़ती है तो वो उसे दोस्ती की रिक्वेस्ट करती है। गोरिया मुस्कुराते हुए हाँ कह देती है, लेकिन साथ ही उसे एक जरूरी चेतावनी भी देती है। वो बताती है कि स्कूल में एक ग्रुप है जिससे जितना दूर रह सको उतना बेहतर। उसका नाम है F4। F4 अमीर और ताकतवर स्टूडेंट का ग्रुप है, जिनके नाम है थाइम, रेन, केविन और MJ। ये चारों स्कूल के किंग्स माने जाते हैं। अगर कोई इनसे पंगा ले ले तो अगले दिन ही उसके लॉकर में एक रेड कार्ड मिलता है, जिसका मतलब होता है कि वो F4 की टारगेट लिस्ट में आ गया है। और बाद में उसके साथ जो होता है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। एक दिन सच में एक स्टूडेंट को रेड कार्ड मिलता है और पूरा स्कूल पुराने स्टेडियम में जमा हो जाता है, जहां F4 उस बेचारों को सबके सामने अपमानित करने वाला होता है। ये देखकर साफ समझ में आता है कि इस स्कूल में ताकत और डर का ही राज चलता है। हैरानी की बात ये होती है कि बाकी लड़कियां F4 की इस हरकत से डरने की बजाय उनसे और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है, और खासकर उसके लीडर थाइम से, जिसे स्कूल में भगवान की तरह ट्रीट किया जाता है। वो बिना किसी डर या सजा के जो चाहे वो कर सकता है। गोरिया और हाना भी भीड़ के साथ वहां पहुंच जाती हैं। जो कुछ गोरिया देखती है उससे उसके अंदर गुस्सा भर जाता है। हालांकि F4 के चारों लड़के एक जैसे नहीं होते। उनमें से रेन, जो सबसे शांत और रहस्यमय होता है, ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहां से चला जाता है। जाने से पहले उसकी नजर पहली बार गोरिया से मिलती है और वो पल मानो ठहर सा जाता है। उसी दिन शाम को पूरे दिन का गुस्सा निकालने के लिए गोरिया स्कूल की छत पर पहुंच जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन किस्मत देखिए, वहां रेन पहले से ही सो रहा होता है। गोरिया की चीख सुनकर उसकी नींद खुल जाती है। वो मुस्कुराता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। उसकी वो छोटी सी मुस्कान गोरिया के दिल में कुछ बदल देती है। इसके बाद गोरिया घर लौटती है और अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए फ्लावर स्टोर पहुंच जाती है। आज स्कूल में जो कुछ हुआ उससे उसका दिल टूट चुका होता है। उसके दोस्त उससे पूछते हैं, क्या हुआ गोरिया, आज इतनी उदास क्यों लग रही हो? गोरिया जवाब देती है, मेरा स्कूल जितना बाहर से परफेक्ट दिखता है उतना ही अंदर से डरावना है। वहां कोई भी किसी को बुली कर सकता है और सिर्फ F4 का ही राज चलता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम मिलते हैं F4 के चारों मेंबर से। पहला मेंबर है थाइम, जिसकी माँ थाईलैंड की सबसे बड़ी बिजनेस वूमन है। थाइम उसका इकलौता बेटा है, इसी वजह से वो बेहद बिगड़ा हुआ और घमंडी है, लेकिन साथ ही बहुत टैलेंटेड भी। वो स्पोर्ट्स में एक्सीलेंट है और पूरे स्कूल की लड़कियां उस पर फिदा है। दूसरा मेंबर है MJ, जो कि एक माफिया का बेटा है। बाहर से थोड़ा गैंगस्टर टाइप लगता है, लेकिन अंदर से काफी शांत और समझदार है। तीसरा मेंबर है केविन, जिसके पिता एक बड़े पॉलिटिशियन है। और चौथा मेंबर है रेन, जो बाहर से बहुत रॉयल और रिजर्व लगता है, लेकिन उसका परिवार कोरिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाता है। ये चारों मिलकर बनते हैं F4, स्कूल की सबसे ताकतवर और डरावनी और सबसे चर्चित टीम। और अब गोरिया की कहानी इन चारों से टकराने वाली है। अगले दिन लंच टाइम पर गोरिया और हाना एक स्टूडेंट मीरा के बारे में बात कर रही होती हैं, जो कभी F4 की मेंबर थी। वो बेहद एलिगेंट और स्मार्ट थी और अब फ्रांस में पढ़ाई कर रही होती है। लेकिन ये शांत पल ज्यादा देर तक नहीं टिकता। हाना से गलती से ट्रे गिर जाता है और खाना किसी के जूते पर गिर जाता है। वो कोई आम लड़का नहीं, बल्कि F4 का लीडर थाइम होता है। पूरा कैफेटेरिया सन्न रह जाता है। हाना डर के मारे माफी मांगती है और कहती है कि वो जो कहेंगे वो करेगी। तब थाइम मुस्कुराते हुए बेहद गंदी बात करता है, तो फिर मेरे जूते चाटो। सब हंसने लगते हैं और माहौल बेहद शर्मनाक हो जाता है। लेकिन तभी गोरिया गुस्से में टेबल पर हाथ मारती है और खड़ी होती है और थाइम की आंखों में देखकर कहती है, बस बहुत हुआ, ये मजाक नहीं है। तुम्हें क्या लगता है पैसे के दम पर तुम जो चाहे वो कर सकते हो? हाना ने तुमसे सॉरी भी बोला है, फिर भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। किसी को यूं नीचा दिखाना कोई मस्ती नहीं होती।
उसकी बात सुनकर पूरा कैफेटेरिया सन्न रह जाता है। दूर खड़ा रेन गोरिया की हिम्मत देखकर दंग रह जाता है। गोरिया कोशिश करती है कि थाइम हाना से माफी मांगे, लेकिन थाइम अपनी वही घमंडी मुस्कान के साथ उसकी बात सुनता है और कहता है, ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ। फिर वो हाना की तरफ देखकर बोलता है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारे पास गोरिया जैसी दोस्त है। इतना कहकर F4 वहां से निकल जाता है, लेकिन असली तूफान तो अब शुरू होता है। अगले दिन गोरिया अपना लॉकर खोलती है और उसके अंदर से एक चमकता हुआ रेड कार निकलता है। उसे देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा स्कूल उसका वीडियो बनाने लगता है और कुछ ही मिनटों में हर ग्रुप चैट में वो खबर फैल जाती है। गोरिया गुस्से में कार्ड को मसल देती है और वहां से चली जाती है। लेकिन असली परेशानियां अब शुरू होती हैं। हर क्लास में, हर कॉरिडोर में लोग उसे परेशान करने लगते हैं। कोई उसके ऊपर बॉल फेंकता है, कोई पानी डाल देता है। सब हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। परेशान होकर गोरिया हाना से मिलने जाती है, लेकिन हाना भी उसे इग्नोर कर देती है। टूटी हुई गोरिया फिर उसी छत पर पहुंच जाती है, जहां वो अपने गुस्से और दर्द को चीखकर बाहर निकालती है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, तुम्हारे स्कूल में आने से पहले यह बहुत शांति थी। ये आवाज रेन की होती है, जो वहां पहले से मौजूद रहता है। वो गोरिया को अपनी काली टॉवेल थमा देता है ताकि वो खुद को सुखा सके, लेकिन गोरिया इतनी परेशान होती है कि कुछ कहे बिना वहां से जाने लगती है। तभी रेन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके पीछे उसे छुपा देता है। गोरिया हैरान रह जाती है। तभी वो देखती है कि कुछ लड़के उसे ढूंढते हुए छत तक पहुंच गए हैं। रेन उन्हें वहां से भगा देता है और गोरिया से कहता है, स्कूल खत्म होने तक यही रुको। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। रेन के जाने के बाद गोरिया कुछ नोटिस करती है। उसी काली टॉवेल के नीचे एक पेंटिंग रखी होती है, उसकी अपनी तस्वीर, जिसमें वो छत पर खड़ी चिल्ला रही होती है। गोरिया हैरानी से उसे देखती रह जाती है और रेन का ये रहस्यमय इशारा उसके दिल में कई सवाल छोड़ जाता है। शाम होते ही स्कूल की छुट्टी हो जाती है। गोरिया छिपते छिपाते लॉकर रूम में अपना सामान लेने जाती है, लेकिन वहां पहले से ही कुछ लड़के उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो उसे पकड़ लेते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और यहाँ तक कि उसका वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं। गोरिया बचने की कोशिश करती है, लेकिन सब बहुत ताकतवर होते हैं। उसके कपड़े तक फट जाते हैं और वो पूरी तरह टूट जाती है। तभी वहां रेन आता है और वो गुस्से में उन सबको देखता है और बस एक ही बात कहता है, सब बाहर निकलो। उसके शब्दों में इतनी ताकत होती है कि कोई भी उसका विरोध नहीं कर पाता। सब वहां से भाग जाते हैं। रेन गोरिया को एक कपड़ा देता है ताकि वो खुद को ढक सके। गोरिया जमीन पर बैठी आंसुओं से भीगी हुई रो रही होती है। उसे देखकर रेन कहता है, अब तुम जा सकती हो, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। डरते हुए गोरिया कहती है, मैं बाहर कैसे निकलूं? वो लोग वही इंतजार कर रहे होंगे। रेन कुछ नहीं कहता, वो बस जाकर फायर अलार्म ऑन कर देता है। पूरे स्कूल में सायरन बज उठता है। बच्चे घबराकर भागने लगते हैं और इसी अफरा तफरी में गोरिया वहां से निकल जाती है। घर पहुंचकर गोरिया अपने कमरे में खुद को बंद कर लेती है। उसकी माँ दरवाजे पर आकर पूछती है, क्या हुआ गोरिया, सब ठीक तो है ना? लेकिन गोरिया झूठ बोल देती है, मुझे थोड़ा बुखार है माँ। तभी उसके पापा कमरे में आते हैं। उनके हाथ में एक नए जोड़ी जूते होते हैं, जिन्हें देखकर गोरिया की आंखों में चमक उठती है। वो हल्की हल्की सी मुस्कान देती है, क्योंकि उसके पुराने जूते कब के फट चुके थे। फिर भी वो उन्हें रोज पहनकर स्कूल जा रही थी। इस पल भले ही उसके अंदर तूफान चल रहा हो, लेकिन पापा के दिए हुए नए जूते ने उसके चेहरे पर फिर से थोड़ी सी उम्मीद लौटा दी थी। अगले दिन गोरिया अपने नए जूते पहनकर स्कूल पहुंचती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है। वो जूते सिर्फ जूते नहीं होते हैं, बल्कि उसके पापा के प्यार की निशानी होती है। जब गोरिया अपने लॉकर रूम में पहुंचती है, तो उसे पता चलता है कि उसके लॉकर से रेड कार्ड गायब हो चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उसका डर खत्म हो गया हो। तभी कुछ शरारती बच्चे वहां आ जाते हैं और उसे फिर से बुली करने लगते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उनमें से एक उसका जूता उठाकर भाग जाता है। गोरिया को जूते बहुत प्यारे होते हैं, इसलिए वो दौड़ते हुए उनके पीछे निकल पड़ती है। वो बच्चे उसे पुराने स्टेडियम के पास ले जाते हैं, वही जगह जहां F4 अक्सर दूसरों को बुली किया करता था, जहां पहले से ही थाइम मौजूद होता है, जो सबके सामने मुस्कुराते हुए गोरिया का जूता लेता है
फिर चाकू निकालकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और कहता है, इस कचरे की जगह इसी डस्टबिन में है, और वो उसे डस्टबिन में फेंक देता है। ये देखकर गोरिया के अंदर आग लग जाती है। वो डस्टबिन के पास जाती है और फटे हुए जूते को उठाती है और गुस्से में पूरी ताकत के साथ थाइम पर एक जोरदार किक मार देती है। थाइम हवा में उड़ता हुआ करीब 10 फीट दूर जाकर गिर जाता है। गोरिया की आवाज पूरे स्टेडियम में गूंज उठती है, मैं किसी से नहीं डरती और अब किसी के सामने नहीं झुकूंगी। पूरे स्कूल में सन्नाटा छा जाता है। आज तक किसी ने थाइम की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा था और गोरिया ने उसे सबके सामने जमीन पर गिरा दिया था। तो एपिसोड 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।